सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 18 रुपये 35 पैसे के लेवल आ चुके हैं, यानी कि रिकवरी इस वक्त चल रही है, कोई रिटर्न आपका नहीं बन रहा। ये सिंपल सी बात है, ये रिकवरी है, आपका रिटर्न नहीं है। नए लोगों के लिए रिटर्न हो सकता है, लेकिन पुराने लोग जो हायर लेवल पर हैं वो रिकवरी ही इसको देखेंगे, रिटर्न नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हायर साइड जिस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, ईडी का इन्वॉल्वमेंट, सेबी का इन्वॉल्वमेंट, आप देखिए प्रमोटर को हटा दिया गया वगैरह वगैरह। फिर ये तेजी क्यों, ये स्टॉक टिका कैसे, वापस कैसे रनअप एक दिखाने लगा है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वो मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें नोट करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज एएमओ ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग डला हुआ है और यहाँ पर कल की हॉलीडे है। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए 95 ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं 60 लाख शेयर्स बाई करने के लिए। 60 लाख शेयर्स के लिए यहाँ पर जो है एएमओ ऑर्डर है, लेकिन फिर भी ये एक एएमओ ऑर्डर है और कल की हॉलीडे है। लेकिन कल की हॉलीडे को देखकर भी यहाँ पर देखिए ऑर्डर देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो समझ में आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर है या जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो एक इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा तो रहा है। और इस तेजी के बाद यहाँ पर जो एक धाकड़ तेजी आप जो देख रहे हैं, जो रिकवरी देख रहे हैं, उससे आपको लग रहा होगा कि ये स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है टेक्निकल वाइज। ऐसा नहीं है, आपका आरएसआई जो है वो 15 सितंबर को 44.54 की वैल्यू पर बंद हुआ था। आज 5% की तेजी है, ज़्यादा से ज़्यादा 46.25 46.40 इतने ही वैल्यू पर आरएसआई आज पहुंचा है, यानी कि आप एक न्यूट्रल वैल्यू पर हैं। ना ही आप ओवरसोल्ड है, आप ओवरसोल्ड हो चुके थे, लेकिन अभी आप ओवरबाउट नहीं है। ओवरबाउट होंगे आप 80-90 के आसपास, वो आपका हाईली ओवरबाउट जोन है, उधर आप देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है इस तेजी के अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट, सटीक और सही है। तो अभी देखिए रियल और फेक की बात चल रही है कि क्या है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोच रहा था और ये पॉइंट मुझे समझ में आया। जरा सोचिए इस बारे में और समझिए। यहाँ पर लिस्टिंग का टाइम क्या है, 2015। बीएसई पर जाएंगे तो आपको 2018 का चार्ट मिलेगा, एनएसई पर आपको 2015 की लिस्टिंग दिखेगी, वो बाद में बीएसई पर आया हुआ। ठीक है, 2015 में लिस्टिंग हुई, इसका हाईएस्ट लेवल था 18 रुपये के आसपास और मार्केट कैप था इस कंपनी का 900 करोड़, कुल 900 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। 50 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थे इसके, आराम से मोटा मोटा उतने ही। ठीक है, तो उसके हिसाब से 900 करोड़ बनता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब ये कहानी चल रही है, तो अभी मैंने आपको 26 रुपये में मैंने आपको बताया, 26 या 27-28 रुपये में मैंने आपको बताया था कि इस वक्त प्रमोटर की स्टेक की वैल्यू जो 18% जो ओन करते हैं एसकेआर, उसकी वैल्यू 900 करोड़ है, 900 करोड़। और इस वक्त प्रमोटर अच्छा खासा होल्ड करते हैं, उसके हिसाब से इनके पास 300 करोड़ की वैल्यू थी। प्रमोटर की जो स्टेक थी आप देखिएगा 320 करोड़ के आसपास की वैल्यू रखते थे प्रमोटर अकेला। तो जब यहाँ पर कंपनी के अंदर कुछ अगर है ही नहीं, तो यहाँ पर पूरी की पूरी स्टेक बिक जानी थी और ये 320 करोड़ का जो वैल्यू है वो उसको वसूल कर लेना था। एक सिंपल सी बात है, एक बहुत ही सिंपल लाइन में। और प्रमोटर क्या बेचते नहीं है मार्केट में, जीरो हो जाती है प्रमोटर होल्डिंग, राइट, जीरो हो जाती है। अचानक से पूरी स्टेक बेच दी, खबर आती है कि कंपनी के अंदर, तो उस वक्त तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती भी नहीं थी, आराम से बिक जाती, कोई कुछ कहता भी नहीं, राइट। तो 320 करोड़ रुपए कोई छोटी मामूली तो है नहीं, वो तो वसूल हो जाता। यहाँ पर अकेले एसकेआर का जो वैल्यू है, होल्डिंग की वैल्यू थी, वो 900 करोड़ रुपए की थी। अगर आप देखेंगे तो कुछ अपने अभी शेयर्स बेचे तो कुछ 0.% में उसकी वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए थी। जब 900 करोड़ की वैल्यू है तो 6 से 8 करोड़ में क्या होता है, ये तो आप चम्मच में रखे पूरे, मतलब अगर पानी पूरा भरा हुआ है उससे एक बूंद निकाल रहे हैं हल्की सी, वो उसके बराबर है। जब कुछ है ही नहीं तो अच्छा खासा बेचो ना। फिर यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए बुक कर लिए गए हैं तो चलो समझ में भी आती है, 5-6 करोड़ क्या ही मतलब है। तो जो करना था इससे बढ़िया तो आप इधर बुक कर सकते थे, तब तो कोई जानता भी नहीं था और कोई समझ भी नहीं पाता। तो मुझे तो ये बात बड़ा नोट करने वाली लगी, करना होता तो बहुत पहले हो सकता था ये सारी चीज़ें, अभी क्यों। दूसरी बात, ये तेलंगाना ग्लोबल समिट के अंदर लगातार जाते रहे, 2022 में भी गए, 2022 में ये लिखा हुआ है, ये गूगल पर आपको मिल जाएगा। ये लगातार जाते हैं, वहाँ के लोगों को ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपने बारे में बताया कि हाइब्रिड ग्रोथ प्लेटफॉर्म है हमारा। ब्रैडकॉम ग्रुप एक हाइब्रिड ग्रोथ कंपनी है और वो यहाँ पर आप समझिए
तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट है, जगह जगह आपको इनके लेक्चर्स मिल जाएँ, कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तेलुगु में सही लेकिन मिल जाएगा आपका। दूसरी बात, यहाँ पर लाइकोज आज ही जानी गई कंपनी नहीं है, कई टाइम इनके इंटरव्यूज़ आ भी चुके हैं पहले, काफ़ी कुछ बातचीत भी हो चुकी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब डब्बा कंपनी है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। कौन सी छाप बन गई आपकी 5-6 साल के अंदर। आप ये देखिए 2015 में लिस्टिंग हुई है, उसके बाद तो इसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं है, मतलब 18 रुपये तो देखा भी नहीं है। 6 साल बाद यहाँ पर 2021 में आपके जाकर जो शेयर है वो आपका दौड़ना स्टार्ट करता है 6 साल बाद। तो ये मायने रखता है 6 साल में कि अगर ये रनअप लाना ही होता फेक तरीके से तो वो फेक तरीके से रनअप लाया जा सकता। 6 साल बाद क्यों? तो ये एक बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि क्या चल क्या रहा है। तो फिलहाल तो देखिए सिंपल सी बात है, ये बातें ही हैं। अगर हम कहें हमें चाहिए एक पुख्ता रिपोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ सेबी के हाथ में है, किसी और पर्सन हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं। ये सब बातें करी जा सकती। ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ कि एक बार ऑडिट रिजल्ट सेबी की तरफ से एक बार आ जाने दीजिए। सिंपल है, सेबी एक बार ऑडिट रिजल्ट दे देगी। और एक और बात है कि जब डेलॉयट को दिया गया था ये काम संभालने के लिए तो उन्होंने पुराने रिजल्ट्स जो हैं उनकी जांच तो करी होगी, ठीक है, जांच करी होगी तो उसमें चीज़ें निकाली गई होंगी। असेट इम्पेयरमेंट जरूर निकला है। वो सो कॉज नोटिस, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, वो सो कॉज नोटिस को पढ़ लीजिए एक बार, बहुत कुछ दिखेगा उसके अंदर। मैं भी पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने पढ़ ली है, मैं आपके सामने रखूँगा वो चीज़ें, लेकिन मैं पहले एक तो पूरा पढ़ लूँ उसको, ठीक है। वो बहुत लंबी रिपोर्ट है, आसान नहीं है एकदम देखना, तो वो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपके सामने रखूँगा उसकी जो बहुत ही टिपिकल चीज़ें अगर कुछ मिल गई तो वो मैं आपके सामने रख दूँगा। सीधी सी बात है, कुछ समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, ठीक है। तो वो आप समझिए। तो एक बात सेबी की तरफ से आ जानी थी। डेलॉयट ने अगर जांच किया है ये पूरी चीज़ें तो उन्होंने पुराने रिजल्ट अगर बिल्कुल ही फेक थे तो पहचान लेना चाहिए था। तो वो एक सिंपल सी बात है। क्या टैक्स रिसिप्ट जो है वो देखी नहीं गई होंगी डेलॉयट की तरफ से? कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखी गई हो। जगह अगर पूरा सारी चीज़ें फेक होती तो वो फेक बोल देते, फेक ही तो बोलते। या एसेट इम्पेयरमेंट क्या निकाल के लेकर आते, तो वो एक समझने वाली चीज़ है। चलिए ठीक है, वो बात की बात है, देखते हैं उसमें। लेकिन फिलहाल जो है वो सेबी की तरफ से आने दीजिए। यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी मत बनाओ, हमसे बात कर रहे हैं उस बात को यहीं पर छोड़ दो बस। लेकिन अगर आपको याद होगा जब ये स्टॉक 9 रुपये का रह गया था गिर कर सो कॉज नोटिस के बाद, मैं आपसे लगातार कह रहा था कि थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। म्यूचुअल फंड का डेटा आया, म्यूचुअल फंड के डेटा का जो ट्रस्ट था उसकी बदौलत हमने 36 रुपये के लेवल देखे इस स्टॉक के अंदर। डायरेक्टली 36 रुपये के लेवल हमने देखे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के डेटा के हिसाब से। इस वक्त जो है वो म्यूचुअल फंड का डेटा ही रोल निभा रहा है। जिस तरीके से निपुण ने हमें उस वक्त समझाया था, इस वक्त भी आप देखेंगे। ये आप कहते हैं कि 22 अगस्त के बाद की खरीदारी है, जैसा कि आप कहते हैं, ये 22 अगस्त से पहले की खरीदारी क्यों नहीं हो सकती? और चलिए 22 अगस्त के बाद की ये 22 अगस्त के पहले की खरीदारी आप कहते हैं, ये 22 अगस्त के पहले की खरीदारी है। चलो ठीक है, मान लेते हैं 22 अगस्त के बाद की खरीदारी क्यों नहीं हो सकती? तो वो एक समझने वाली बात। और एक समझने की बात ये और है कि जितना पहले खरीदते थे उससे कम क्यों खरीदा इस बार, इस महीने में उससे कम क्यों खरीदा? तो चलो ये बात हमें समझ में आती है। अब इसको कंफर्म करने के लिए 6 अक्टूबर का वेट करिए, पहले म्यूचुअल फंड का डेटा आपके सामने आएगा। मुझे पक्का यकीन है वो निपॉन इंडिया वो अपना जारी करेगा, ठीक है ना। और जब ये करेंगे तो उस वक्त ब्रैडकॉम ग्रुप एक दिशा तय करेगा, उस डेटा से ही दिशा तय करेगा जिधर की तरफ होगी, नीचे की, अपसाइड की, डाउनसाइड की, जिधर की भी होगी। लेकिन ये जो आने वाला म्यूचुअल फंड का डेटा है ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 अक्टूबर, यानी कि ये समझिए वो डेट वो सारी की सारी चीज़ें तय कर देगी। आप खुद भी ये समझ सकते हैं इतनी दिक्कतों के बाद जब एक डेटा हमारे सामने आ रहा है, वो डेटा क्या कहता है, तो वो उस पर अब सारी की सारी निगाहें, वो जो बोलेगा वो हम समझेंगे। और जैसा कि पहले होप रखने वाले लोग हैं, तो होप रखने में क्या मिल रहा है, देखिए ये है आपके सामने 2.62 का पी रेशियो, बुक वैल्यू 34 रुपये 61 पैसे, इसके नीचे वर्क कर रहा है ये स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो होप रखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, उसमें कोई गलती भी नहीं है, ठीक है ना।
अगर उनका होप जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है तो शायद उनसे ज़्यादा कोई कमाएगा नहीं, ये है। तो ये पहले लोग हैं। दूसरे जो कुछ समझ गए हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो यही 2 लोग हैं, जैसे लोग जो खरीदारी कर रहे हैं। बाकी म्यूचुअल फंड का डेटा तो 6 अक्टूबर को आएगा ही, वो हम ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल यही है, यहाँ पर बस तेज़ी को एंजॉय करिए। फिलहाल ये मत सोचिए क्या है रियल है क्या फेक है, फिलहाल तेज़ी को देखिए। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।